तो सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पर सर्च करेंगे U डैश प्लस लॉगिन और पहले ऑप्शन में हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे लॉगिन मॉड्यूल में जाएंगे और इसे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन मॉड्यूल को क्लिक करते ही नीचे आएंगे और यहाँ गो बटन पे सेलेक्ट करेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हमने उत्तर प्रदेश कर दिया और गो बटन को प्रेस कर देंगे। गो बटन को प्रेस करने के बाद साथियों इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जो लॉगिन फॉर स्टूडेंट और इसको हमने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा 2023-24 2022-23। तो हमें ऊपर जो पहला ऑप्शन है इसे टिक कर लेना है और इसे ओके कर देंगे। 2023-24 को यहाँ पर आप क्लोज कर लेंगे और आपका विद्यालय यहाँ पर ऑलरेडी जैसे हमने पहले से लॉगिन कर रखा था तो ये डायरेक्ट ओपन हो गए। तो अब 3 डॉट्स पर जाएंगे। वैसे लॉगिन आईडी आपका यूडैश कोड और पासवर्ड रहेगा, वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप ये प्रोग्रेस एक्टिविटी आपकी जो है इसे क्लिक कर लेंगे। प्रोग्रेस एक्टिविटीज में ये आप 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, व्यू समरी, फाइनलाइज प्रोग्रेशन और इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इन ए स्टूडेंट लिस्ट। तो आप यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में पहले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर गो को क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। नोट द क्लास टू बी प्रोमोटेड वैल्यू इंक्रीज बाय +1 कंपेरिजन टू द प्रोसीडिंग क्लास इफ अपीयर्ड एंड पास्ट। यदि आप जो भी बच्चे पिछले सत्र 2022-23 में थे और वो पास्ट प्रमोट कर दिए गए हैं और एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो उस कंडीशन में +1 यानी एक कक्षा आप मतलब प्लस कर देंगे। 7वीं में थे 6वीं में तो 7वीं में कर देंगे, 7वीं से 8वीं में। तो इस प्रकार से यहाँ से आप इफ नॉट अपीयर्ड एंड फेल्ड सेलेक्टेड, यदि एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं और फेल्ड हैं तो उसमें आप क्लासेस टू बी प्रोमोटेड विल बी सेम एज इन प्रोसीडिंग क्लास। जैसे फेल हो गए हैं या पुनः उसी कक्षा में आप जो है उन्हें शो करेंगे, वो प्रमोट नहीं होंगे। तो ये आप पहले का यहाँ पर सेलेक्ट क्लास देख लीजिए, इसको क्लिक किए और सिलेक्शन आपके सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन जैसे हमने यहाँ पर 6 क्लास किया और यहाँ पर सेक्शन ए को क्लिक कर लिया। ये करने के बाद हमें गो को क्लिक कर देंगे। तो ये जो क्लास 6 में पिछले साल स्टूडेंट्स थे ये उनकी पूरी सूची आ गई, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रहे। अब ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का और 2022-23 का। इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं promoted not passed, promoted without examination, discontinued before examination, repeater by choice। तो यहाँ पे यदि वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे करके प्रमोट किया गया है तो पहला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुआ है,
उसको कक्षोन्नत दी गई है, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और इस प्रकार से आप अपना 2022-23 में ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात आपका ऊपर देख पा रहे होंगे मार्क्स, यानी लास्ट ईयर 2022-23 में कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो यहाँ उसके परसेंटेज मार्क्स का क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज क्लिक कर लेंगे और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, यानी 2022-23 में कितने दिन की मतलब प्रेजेंट था, उस यहाँ पर उसकी अटेंडेंस भर देंगे, यानी टोटल कार्य दिवस की संख्या और कुल कितने दिन उपस्थित रहा बच्चा। तो यहाँ उसकी उपस्थिति आ जाएगी अटेंडेंस। स्कूलिंग स्टेटस, स्कूलिंग स्टेटस में आप यहाँ चेक कर लेंगे स्टूडिंग इन सेम स्कूल, यानी पिछले साल सेम स्कूल में पढ़ रहा था या लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, जो मतलब स्कूल छोड़ दिया था बिना टीसी के वापस एडमिशन हुआ, तो यहाँ पर आप स्टूडिंग इन सेम स्कूल कर देंगे, सेम स्कूल में पढ़ रहा था। 2023-24 मतलब ये इस साल की बात कर रहा है। 2022-23 में पिछले साल पढ़ रहा था, अब इस साल आपकी स्कूल में है तो पहला ऑप्शन रखेंगे स्टूडिंग इन सेम स्कूल। यदि आपके विद्यालय में नहीं है लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, जो ऑप्शन है टीसी लेकर के वो चला गया है कहीं और किसी और विद्यालय में या किसी अन्य जिले में, अन्य स्टेट में, तो आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है आपको स्कूलिंग स्टेटस में 2023-24 वर्तमान सत्र का है, पूछ रहा है। फिर क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, जो भी जैसे सेवेंथ में सॉरी ये प्रमोट हुआ तो यहाँ उसका सेक्शन डाल देंगे। यहाँ हमने लेफ्ट कर दिया था ना, इसलिए नहीं आ रहा था, अब ये ऑप्शन आ गया क्योंकि आपके विद्यालय में है। तो सेक्शन टू बी प्रमोटेड ये आप यहाँ पे कर देंगे और ये अपडेट के ऑप्शन में ऐसे अपडेट कर देंगे। तो जैसे ये अटेंडेंस शुड बी इन नंबर्स एंड बिटवीन 1 to 250, ये आपके जो भी अटेंडेंस होगी ये आप कंप्लीट करेंगे तभी ये ऑप्शन आपका अपडेट में ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है, अपडेट तभी करेंगे जब सारी डिटेल्स इसके फिल कर लेंगे। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट्स के आप जो है यहाँ पर भरते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे। और एक खास ध्यान रखेंगे, करेक्शन आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आप फाइनल सबमिट ये इसका ध्यान देंगे, फाइनल सबमिट ये जब तक ये फाइनल सबमिट आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। और जब आपने फाइनलाइज कर दिया तो आपको करेक्शन और अपडेट का चांस नहीं मिलेगा। तो आप सारे चीज़ें व्यवस्थित रूप से आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद आप प्रत्येक स्टूडेंट्स की सारी जानकारी देखने के बाद ही उसे क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, यानी अंतिम स्थिति पे इसको सेव कर देंगे। तो ये साथियों सभी कक्षाओं का इसी तरह से आपको प्रमोट करना है। और जो बच्चा कक्षा जैसे मान लीजिए क्लास 8 को हमने ले लिया या क्लास 5 को ले लिया, तो ए इसको चेक कर लेते हैं क्या स्थिति आएगी। ये अनन्या, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2023-24 में यहाँ पे हम टीसी शो कर देंगे कि 2023-24 में कक्षा 8 की स्टूडेंट थी वो नहीं है। अब यहाँ देखिए आगे का यहाँ पे क्लास नॉट अवेलेबल कर दिया सेक्शन, ताकि 8वीं तक ही है आपके पास ऑप्शन। तो यहाँ आप लेफ्ट लेफ्ट करके कक्षा 8 के स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप दिखा देंगे जो क्लास 8 में लास्ट ईयर लास्ट सत्र 2022-23 में थे, वो 23-24 में यहाँ से आपके यहाँ से टीसी लेकर के आपके अन्य विद्यालय में
चले गए, यानी 9th क्लास में एडमिशन्स के लिए, तो आप इनकी इस तरह से आप दिखा देंगे। तो आशा करती हूँ साथी